औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व हबीबना व सफ़िय्यना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अलैहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ाना गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्स मखदूमी का आगाज़ हो चुका है और आप तमाम हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। चंद बातें जो आप तमाम हज़रात से गुफ्तगू करनी है हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमत व रिदवान के ताल्लुकात से। अज़ीज़ाना गिरामी, हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमत व रिदवान उस वली कामिल का नाम है कि जो सरज़मीन हिंदुस्तान पर तशरीफ़ लाए, दीनी खिदमत अंजाम दिए, बहुत सारे लोगों ने आपसे फैज़ हासिल किया और आपकी दौर में काफ़ी बुलंदी मिली इस्लाम को। और वैसे तो उनकी विलादत के बारे में या उनकी जो भी ज़िंदगानी रही उनके बारे में तकरीरें अक्सर होती रहती है। आज मैं उस मौजू पे ज़िक्र करने आप तमाम हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ कि जब मखदूम अशरफ सिमनानी जब हिंदुस्तान जौनपुर के करीब में तशरीफ़ लाए दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर, तब आपने खुलफा राशिदीन की शान में किताब लिखी जिसमें आपने हक़ चार यार के बारे में भी ज़्यादातर आपने उनकी शान व अज़मत बयान की है और तरतीब खिलाफत आपने किताब में बयान फरमाई। तो जब आप खुलफा राशिदीन की शान में जब आप किताब लिख रहे थे, तब तरतीब के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आपने शफ़ाअत लिखी, उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आपने लिखा, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में लिखा, मौला आले कायनात के बारे में भी आपने लिखा। तो जब आप किताब लिख रहे थे खुलफा राशिदीन की शान में, तो आपने जब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र किया तो चंद सफ़ात पर किया, उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र किया तो चंद सफ़ात पर किया, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र किया तो चंद सफ़ात पर किया। लेकिन जब बात मौलाए कायनात की आई तो आप पेजेस पर पेजेस, सफ़ात पर सफ़ात लिखते चले गए, सफ़ात पर सफ़ात लिखते चले गए। तो उस दौर में भी कुछ लोग थे जिनको ये बात हज़म ना हुई, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तो उस दौर में भी थे। तो सोचा खवारिज़ होने के बहुत ही बेहतरीन मौका है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पर फतवा लगाने का कि ये जो इन्होंने खुलफा राशिदीन की शान में जो किताबें लिखी है, तो इसमें अबू बकर सिद्दीक़ का ज़िक्र किया, चंद सफ़ात पर किया, उमर फ़ारूक का चंद सफ़ात पर किया, और मौलाए कायनात के बारे में आपने इतनी सारी पेजेस पर पेजेस, सफ़ात पर सफ़ात आप लिखते चले गए। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पर यह फतवा लगाने का कि वो शिया है, वो सुन्नी नहीं शिया है। तो जब ये प्लानिंग चली, ये प्रोपेगेंडा चला, तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पास जो शख्स आते थे, जो उनके करीब तर थे, उन्होंने ये इत्तला दी कि ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बाहर कि जब जुमा आएगी, जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मस्जिद में तशरीफ़ लाएंगे, तब उन पर यह फतवा लगाया जाएगा कि वो शिया है। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जो अपने चाहने वाले थे उनसे कहा कि ठीक है, आने दो, जुम्मा देख लेंगे, जुम्मा आने दो, देख लेंगे। तो जैसे ही जुमेरात का अमल गुज़रता है, जुमा का अमल जैसे ही बैठता है, तो क्या होता है कि इतनी तेज़ बारिश होती है, इतनी तेज़ बारिश होती है कि लोग तो छोड़ो, खुद मौलवी साहब भी मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते, खुद मौलवी साहब भी मस्जिद पर नहीं पहुंच पाते। तो एक जुम्मा गुज़रा, तो फिर ये सोचा कि चलो आइंदा जुम्मा अगले जुम्मा लगाएंगे। तो फिर अगला जुम्मा भी यही हाल होता है, इतनी तेज़ बारिश कि कोई मस्जिद को नहीं जा पाता। तो कुछ समझदार लोग जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने ये सलाह दी, ये मशवरा दिया, उन्होंने ये बात कही कि देखो, वो शहीउल नसब हुसैनी सैयद है,
वो अली की औलाद है, शहीउल नसब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बजाय उन पर इस तरीके से बहतान लगाने के, तुम अदब से उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ और तुम्हें जो भी तकलीफ़ है वो उनके सामने अर्ज़ करो और वो तुम्हारी इस्लाह करेंगे। तो फिर वैसा ही होता है। उन समझदार लोगों के सलाह के अनुसार जब वो हाजिर होते हैं मखदूम अशरफ जहांगीर शिमलानी अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में, तो पूछते हैं कि ए मखदूम अशरफ, ये बताइए कि आपने ये जो खुलफाए राशिदीन की किताब लिखी है, जिसमें अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का आपने ज़िक्र किया तो चंद सफ़ात पर किया, उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र किया तो चंद सफ़ात पर किया, उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र किया तो चंद सफ़ात पर किया, लेकिन जब बात मौलाए कायनात की आई तो आप सफ़ात पर सफ़ात लिखते चले गए, पेजेस पर पेजेस आप भरते चले गए। क्या आप शिया है? क्या आप शिया है? अब अज़ीज़ाना गिरामी मखदूम अशरफ शिमलानी अलैहि रहमत व रिदवान का जवाब सुनिएगा। वो ये फरमाते हैं कि अगर मखदूम अशरफ शिया होते, अगर मखदूम अशरफ शिया होते तो खुलफाए राशिदीन की शान बयान नहीं करते। अगर शिया होते तो खुलफाए राशिदीन की शान कभी ना बयान करते। आपने तो चारों खुलफा का जिक्र किया, अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में भी आपने उनकी शान बयान की, उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान भी बयान की, उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान भी बयान की। और रही बात मौला अली की, तो आप फरमाते मखदूम अशरफ के मौला अली मेरा बाप है, मौला अली मखदूम अशरफ का बाप है। तो हर बेटे को ये हक़ है कि वो अपने बाप की तारीफ़ जैसे चाहे, जितनी चाहे, जिस तरह चाहे बयान करे। बेटे को तो ये हक़ है कि वो बाप की तारीफ़ जैसे चाहे बयान करे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये बात हमने देखी मखदूम अशरफ जहांगीर शिमलानी अलैहि रहमत व रिदवान की दौर में कि आपने मौलाए कायनात का जो ज़िक्र किया है वो कसरत से किया। आपने तरतीब खिलाफत वही रखी, आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी ज़िक्र किया है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र किया है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र किया है, मौलाए कायनात का भी ज़िक्र किया है। क्योंकि मौलाए कायनात आप उनकी नस्ल मुबारक से है, इसलिए आपने मौलाए कायनात का ज़िक्र जो है वो ज़्यादा तादाद में किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहने का मकसद यही है कि जितने भी आप तमामी हज़रात हैं, इसी जवाब को अपना जवाब बनाएं कि आपने क्या बेहतरीन आपने वज़ाहत फ़रमाई है मखदूम अशरफ जहांगीर शिमलानी ने, और क्या आपने जवाब दिया है कि मौलाए कायनात के बारे में क्यों ना बयान करें, वो उनके बाप है। बस इसी के साथ मैं आपसे रुखसत जाता हूँ। आने वाले वक्त में से और गुफ्तगू हम करेंगे। तो आखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अम्मा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।